हाँ जी, 12th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर एनपीओ के अंदर टॉपिक है जनरल एंड स्पेशल फंड्स। हम उनको डिस्कस करेंगे। आपको ये पता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में कोई भी कैपिटल अकाउंट नहीं होता। ये मैंने पहले भी बताया था। जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोई भी कैपिटल अकाउंट नहीं होता, बल्कि जो एसेट्स और लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस है उसको नाम दिया जाता है कैपिटल फंड का। ठीक है। और जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाएंगे, उसमें से जो भी सरप्लस या डेफिसिट निकलेगा वो हमें इस कैपिटल फंड में डालना होगा। ठीक है। अब अगर सरप्लस निकलेगा तो उसको ऐड करेंगे और डेफिसिट निकलेगा तो उसको लेस करेंगे। ठीक है। दिस कैपिटल फंड को हम जनरल फंड का नाम भी देते हैं और इसको स्पेशल फंड से अलग करते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट करती है। मतलब कहने का ये है कि इस कैपिटल फंड को हम जनरल फंड भी कहते हैं, लेकिन जो स्पेशल फंड्स होते हैं, विशेष फंड होते हैं, वो अलग होते हैं। विशेष संचय जो होते हैं, ये एक विशेष उद्देश्य के लिए ही बनाए जाते हैं। तो आज हमने इन्हीं के ट्रीटमेंट को डिस्कस करना है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। कई तरह के फंड इसमें आते हैं, जैसे प्राइज़। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जहाँ पे प्राइज़ वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्राइज़ देने के लिए एक फ़ंड बनाया गया है, प्राइज़ फ़ंड हो गया। टूर्नामेंट्स के लिए कोई फ़ंड बनाया गया है, टूर्नामेंट फ़ंड हो गया। मैच खेलते हैं, मैच के लिए कोई फ़ंड है, मैच फ़ंड हो गया। तो इस तरह से कई फंड्स होते हैं। तो इसी के न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट को हम आज डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, आपको एक बैलेंस शीट में शो करना है आइटम्स को। ये जो फ़ंड होता है, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, फ़ंड एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए लायबिलिटी है। फ़ंड मिल जाते हैं फर्म को, ठीक है, और उन फंड्स को आगे फिर यूज़ करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो जब तक ये यूज़ नहीं होते, ये लायबिलिटी में शो किए जाते हैं बैलेंस शीट में। ये एक कैपिटल नेचर की रिसीप्ट होती है एनपीओ के लिए। दो तरह की रिसीप्ट मिलती हैं एनपीओ को, एक कैपिटल नेचर की और एक रेवेन्यू नेचर की। ये तो मैंने आपको बताया था। और रिसीप्ट एंड पेमेंट में ही रिसीप्ट साइड पे होती है ये रिसीप्ट, कैपिटल नेचर वाली भी और रेवेन्यू नेचर वाली भी। क्योंकि रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में मैंने आपको ये बताया था, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर्स में डिस्कस किया कि इसमें दोनों तरह की रिसीप्ट शो की जाती है, चाहे वो कैपिटल रिसीप्ट हो चाहे वो रेवेन्यू रिसीप्ट हो। यहाँ से फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट में से कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट को छांट के हम अलग अलग कर लेते हैं, और जो रेवेन्यू नेचर की होती है उसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर में ले जाते हैं, और जो कैपिटल नेचर की होती है उसको हम कहाँ लेके जाते हैं, बैलेंस शीट में। तो ये आपका, अब इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपको इसको पोस्ट करना है। टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, टूर्नामेंट का ही फंड दिया हुआ है आपको। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, एक डोनेशन मिली है स्विमिंग पूल के लिए, एक गवर्नमेंट बॉन्ड्स है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी एसेट्स में जाएगी, कौन सी लायबिलिटी में जाएगी। और एक बात और, हरियाणा बोर्ड में ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, 12 में, 13 में और 14 में 3 बार ही आ चुका है। देखिए, बैलेंस शीट बनाएंगे। अभी हमारे पास एज ए सैम्पल है, तो हम बैलेंस शीट में कोई डेट मेंशन नहीं कर रहे हैं, एज एट लिख के उसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं हम। ठीक है। और लायबिलिटी और एसेट्स, तो किस तरफ आता है आपका फ़ंड, मैंने आपको पहले भी बताया, लायबिलिटी साइड फंड का शो किया जाता है। देखिए, फ़ंड आपका जितना भी है 2 लाख का, उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो इसमें से माइनस करके बाकी फ़ंड हमने दिखा दिया। ठीक है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट है, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट होती है, वो एसेट्स में आएंगी। गवर्नमेंट बॉन्ड भी एसेट होती है। ठीक है। उसके बाद डोनेशन भी मिली है स्विमिंग पूल बनाने के लिए, ये आपकी स्पेसिफिक डोनेशन हो गई। बेटा, जो स्पेसिफिक डोनेशन होगी किसी स्पेशल उद्देश्य के लिए मिलेगी, वो भी एक कंसर्न की लायबिलिटी है। और कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है तो कहाँ आएगी, लायबिलिटीज़ में आएगी। ठीक है ना। फर्म को लंबे टाइम के लिए पैसा मिला है तो फर्म इसको एज ए लायबिलिटी में शो करेगी। ये रिसिप्ट कैपिटल नेचर की है, टूर्नामेंट फंड हो या डोनेशन हो स्विमिंग पूल के लिए। ठीक है। तो बस सिर्फ ये ट्रीटमेंट हमने इस क्वेश्चन में दिखानी थी, इतनी वर्किंग हमने करके दिखानी थी। उसके बाद आगे लेते हैं हम और एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपको जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, स्पोर्ट्स फंड दिया हुआ है 1 अप्रैल को, और स्पोर्ट्स की इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है इन्हीं इन्वेस्टमेंट्स पे, जो ये इन्वेस्टमेंट है इन पे इंटरेस्ट भी आया है। डोनेशन, स्पोर्ट्स फंड के लिए डोनेशन भी मिली हैं, और स्पोर्ट्स के प्राइजेस दिए गए हैं, और स्पोर्ट्स इवेंट्स पे खर्चा भी हुआ है। अब हमारा स्पोर्ट्स फंड है, तो जितना भी, जैसे मैंने आपको बताया, टूर्नामेंट फंड हो, स्पोर्ट्स फंड हो, प्राइज़ फंड हो, ये सारे कैपिटल रिसीप्ट हैं, लायबिलिटी साइड पे शो की जाती हैं। देखिए, लायबिलिटी साइड में हमने सबसे पहले क्या किया, स्पोर्ट्स फंड को दिखाया। अब जिस चीज़ से ये स्पोर्ट्स फंड बढ़ जाएगा वो इसमें ऐड होती जाएगी। स्पोर्ट्स फंड के अंदर क्या चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स फंड के अंदर एक तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है स्पोर्ट्स फंड की इन्वेस्टमेंट पे, हमने वो शो किया है। ठीक है। और इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट के साथ आपको, इन्वेस्टमेंट के साथ आपको परसेंटेज गिवन थी
ध्यान से देखिएगा, स्पोर्ट्स फंड के साथ आपको क्या गिवन थी, परसेंटेज गिवन थी 10%, और ये 10% के हिसाब से अगर इस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो बनेगा 50,000। 5 लाख के ऊपर 10% कितना बनेगा, 50,000, और हमें कितना मिला है, 37500। तो इनका जो गैप होगा, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 4 में से 3 के 1, यानी इतना जो गैप है ये अभी मिलना रहता है। तो इसको हम एज्यूम कर लेंगे कि ये मिल जाएगा, उसे हम जो इंटरेस्ट हमें मिलना रहता होता है उसको हम एक्रूड इंटरेस्ट का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो वो इंटरेस्ट आप एक्रूड इंटरेस्ट मानेंगे, और वो इंटरेस्ट एक्रूड आपकी एसेट होती है, और दूसरी तरफ वो इनकम भी है, और उसको फंड को बढ़ा देगी। फंड से रिलेटेड अगर कोई इनकम हो रही है वो फंड को बढ़ा देगा, तो हमें एक बार तो फंड में ऐड करना पड़ेगा उसको। दोनों इंटरेस्ट ऐड कर दिए, एक इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी गिवन था और दूसरा एक्रूड इंटरेस्ट हो गया, दोनों फंड में ऐड हो गए, फंड को बढ़ा दिया। उसके अलावा डोनेशन भी मिली है फंड के लिए, डोनेशन से भी फंड बढ़ जाएगा, डोनेशन को भी ऐड कर दिया, ठीक है। और ये जो एक्सपेंसेस हुए हैं, स्पोर्ट्स के एक्सपेंसेस और स्पोर्ट्स प्राइजेज़ हैं, वो इसमें से माइनस किए जाएंगे, और जो इन्वेस्टमेंट है और इंटरेस्ट एक्रूड है वो आपकी एसेट साइड में शो किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे इसकी आगे का कंटिन्यू है क्वेश्चन। देखिए, स्पोर्ट प्राइजेस को माइनस कर दिया गया है और एक्सपेंसेस को भी माइनस कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी फंड से रिलेटेड हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं लायबिलिटी साइड में, तो जो चीज़ फंड को रेज करेगी, बढ़ाएगी, वो ऐड होगी। जैसे इसी फंड के लिए डोनेशन मिली, डोनेशन भी इसी फंड के लिए मिली, डोनेशन ऐड होगी क्योंकि वो उसको बढ़ा देगी। ऐसे ही अगर उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है, उस पर कोई इंटरेस्ट आया है, वो भी इसको फंड को बढ़ा देगा, वो भी ऐड होगा। उसके अलावा अगर कोई एक्सपेंसेस हुए हैं या कोई प्राइजेस दिए गए हैं, वो हमने माइनस कर दिए हैं। देखिए, आपने माइनस किए हैं, ठीक है। और जो इंटरेस्ट का पॉइंट था एक्रूड इंटरेस्ट वाला, तो टोटल इंटरेस्ट मैंने आपको बताया 5 लाख का 10% बनता है, आपको रेट गिवन थी 50,000, जबकि रिसीव कितना हुआ है साल में, 37500। तो अभी मिलना रहता है 12500, ये एक्रूड हो गया। और एक्रूड इंटरेस्ट हमारी एसेट होती है, करंट एसेट होती है बेटा, तो इसको एसेट्स में भी शो करेंगे प्लस फंड में भी ऐड करेंगे, क्योंकि फंड इंटरेस्ट आने से बढ़ जाएगा। इसी फंड में से इन्वेस्टमेंट की हुई है और उन इन्वेस्टमेंट पे जब ब्याज आएगा तो वो फंड को बढ़ा देगा, इसलिए इसको हमने ऐड करना है उस फंड के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद हाँ, एक चीज़ और इसके अंदर, कई बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं इस लेवल पे आके कि जो इससे पहला मैंने जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ये ऐड किया गया है, ये इंटरेस्ट जो है ये ऐड किया है 37500 और 12,000। कई बच्चे ये सोचते हैं इसमें कि ये जो 12,500 है, ये अमाउंट इस तरफ और इस तरफ दो जगह आया, लेकिन ये जो 37500 है ये दो जगह क्यों नहीं आया। बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है ये। बेटा, ये इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है हमें फंड के ऊपर, ये बुक्स के अंदर पहले से है, ठीक है। और हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट में भी शामिल हो, यही एज्यूम किया जाएगा 37500, ठीक है। तो हमने सिर्फ एक बार इसको फंड में ऐड कर दिया, ये एज्यूम कर लिया जाता है कि इन्वेस्टमेंट में वो शामिल है। लेकिन अभी जो इंटरेस्ट मिलना रहता है, जब भी कोई न्यू चीज़ रहती होती है और अभी बुक्स बंद करने के बाद पता चलती है, तो उसकी डबल एंट्री होती है। तो डबल एंट्री के अकॉर्डिंग एक बार वो एसेट्स में आएगा और एक बार इस फंड में उसको ऐड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ये है, इसमें आपका है प्राइज़ फंड से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? प्राइज़ फंड से रिलेटेड है। पहला केस है आपका, प्राइज़ अवार्ड किए गए हैं और आपको फ़ंड के बारे में कुछ नहीं बता रखा, सिर्फ प्राइजेस दिए गए हैं, ये बताया। जब किसी क्वेश्चन में फ़ंड नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड एक्सपेंस है, तो फिर क्या करेंगे उस एक्सपेंस का? तो उस एक्सपेंस को सीधा सीधा हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाएंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हुए डेबिट साइड पे एंट्री दिखा देंगे। देखिए, 2 प्राइज़ अवॉर्डेड करके हमने सिर्फ क्या कर दिया है, इसके अंदर एंट्री दिखा दी है अपनी 2 प्राइज़ अवॉर्डेड, क्योंकि इससे रिलेटेड फ़ंड तो था नहीं, अदरवाइज़ फ़ंड में से माइनस होता ही। सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे क्योंकि प्राइज़ फंड है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस क्या था उस क्वेश्चन के अंदर, आपका प्राइज़ फंड वाला क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए, सेकंड केस क्या है आपका, प्राइज़ अवॉर्डेड 50,000, 50,000 के प्राइज़ दिए गए हैं और प्राइज़ फंड है 4 लाख का और डोनेशन भी मिली है इसके लिए। तो अब फिर लायबिलिटी साइड पे करनी पड़ेगी ट्रीटमेंट। जब फंड है हमारे पास तो क्या ट्रीटमेंट होगी इसकी सेकंड केस में? सेकंड केस में इस फंड को जाके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा, जितना भी इसका ओपनिंग बैलेंस होगा वो लिख दिया जाएगा। देखिए, वो लिख दिया गया है
ठीक है, और उसमें डोनेशन ऐड कर दी गई हैं, जितनी डोनेशन मिली है इस फंड के लिए, और जितने प्राइस दिए गए हैं वो माइनस कर दिया गया। लायबिलिटी साइड पे ये किया जाएगा क्योंकि फ़ंड हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड केस भी है इसके अंदर। थर्ड केस में क्या डिफरेंट चीज़ है, थर्ड केस में ये बताया हुआ है कि प्राइस दिए गए हैं 50,000 के, प्राइस फंड भी है आपके पास 4 लाख का, डोनेशन भी है आपके पास, मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं फंड से रिलेटेड। तो अब क्या करेंगे, उसमें तीसरी चीज़ एक और भी है इसके अंदर, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है। जैसे पीछे एक क्वेश्चन में आया था, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है, और इवन उस इन्वेस्टमेंट के साथ ही परसेंटेज भी गिवन है 9%, 4 लाख की, और इंटरेस्ट रिसीव्ड भी बताया हुआ है। अब देखिए 9% के हिसाब से जब 4 लाख पे कैलकुलेट करेंगे आप तो 36,000 आएगा, जबकि यहाँ पे इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है 27,000। तो कुछ इंटरेस्ट मिलना रहता है, तो जो इंटरेस्ट मिलना रहता है उसको क्या मानते हैं हम, एक्रूड इंटरेस्ट मानते हैं उसको। देखिए अब ये थर्ड केस, हमने प्राइस फंड लिखा, जितना था उसमें डोनेशन मिली है वो ऐड हो गई, इंटरेस्ट 2, एक तो जो रिसीव हो चुका है प्लस जो रिसीव होना रहता है एक्रूड इंटरेस्ट, 36 टोटल बनता है, 27 आ चुका था तो 9,000 का एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, और फिर इस टोटल में से हमने प्राइस को, जो अब प्राइस दिए गए हैं वो माइनस कर दिया है, इधर इन्वेस्टमेंट और जो इंटरेस्ट एक्रू हुआ है वो दिखाया जाएगा। देखिए वर्किंग में आपको टोटल इन्वेस्टमेंट बता रखे हैं, टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है उसके ऊपर, 4 लाख का 9% इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना बनता है 36,000, जबकि रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है 27, तो जितना मिलना रहता है वो क्या हो गया, एक्रूड हो गया। तो ये आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है वो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको हम क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, क्रेडिट इनकम और एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में रिकॉर्ड तब करेंगे अगर ये हमारा जो इंटरेस्ट है जनरल फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिसीव हुआ है। अगर इंटरेस्ट हमें जनरल फंड इन्वेस्टमेंट पे मिलता, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट लिखा होता, उस पर इंटरेस्ट मिलता, तो हम उसको इनकम और एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते। लेकिन यहाँ पे ये इंटरेस्ट हमें किसके ऊपर मिला है, प्राइस फंड की इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिला है, यानी जो प्राइस फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की गई हैं उसके ऊपर मिला है एक्रूड इंटरेस्ट। तो इसको फंड के अंदर ही हमें डालना पड़ेगा और यहाँ पे भी एसेट्स में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर ट्रीटमेंट है जो पिछले हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग ही इसमें किया जाएगा।